Hello student, welcome to my channel. I hope you all are fine. In this video, we discuss the topic objective of business. In previous video, we have discussed the topic trade, auxiliaries to trade. In this topic objective of business, we discuss what are the objective of business. Objective is the starting point of the business. हर बिजनेसमैन जब भी बिजनेस को स्टार्ट करने की सोचता है तो उसके मन में ऑब्जेक्टिव होते हैं कि वो किस पर्पस से बिजनेस को जो सेटअप कर रहा है. एवरी बिजनेस इज डायरेक्टेड टू अचीवमेंट ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्टिव. हर बिजनेसमैन का पर्पस है कि कुछ ऑब्जेक्टिव जिसको लेकर उसने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया है उसे अचीव करे. ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो इकोनॉमिक भी होते हैं और सोशल ऑब्जेक्टिव भी होते हैं. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव मीन्स जैसे प्रॉफिट अर्न करना, अपने कस्टमर हैं जो उनको क्रिएट करना, इनोवेशन एटसेट्रा. लेकिन सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर जैसे कस्टमर को जो है सर्विस प्रोवाइड करना, हाई क्वालिटी गुड्स जो है फेयर प्राइस पे प्रोवाइड करना, या जो भी सोसाइटी के अंदर बिजनेस एस्टेब्लिश है उनके वेलफेयर पर्पस से वर्क करना. ऑब्जेक्टिव रेफर टू ऑल द बिजनेस पीपल वांट टू गेट इन रिटर्न फॉर व्हाट दे डू. इट इज जनरली बिलीव दैट बिजनेस एक्टिविटी इज कैरिड आउट ओनली फॉर प्रॉफिट. हम जनरली यही सोचते हैं कि किसी व्यक्ति ने भी जो बिजनेस एस्टेब्लिश किया है तो उसका मेन पर्पज क्या होगा, प्रॉफिट अर्न करना होगा. इसी को हम एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव मानते हैं. ऑब्जेक्टिव जो है प्रॉफिट अर्न करना थ्रू दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज. हर बिजनेसमैन की जो अटेंशन होती है कि मोर प्रॉफिट और प्रॉफिट अर्न करे. उसने जितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है बिजनेस में उससे ज़्यादा जो उसको अर्न हो, मोर ही वो अर्न करे जितना उसने इन्वेस्ट किया है. टू अर्न मोर प्रॉफिट विच इज़ द एक्सेस ऑफ रिवेन्यू ओवर कॉस्ट. प्रॉफिट तभी अर्न होते हैं जब फर्म के रिवेन्यू हैं वो ज़्यादा होते हैं कॉस्ट से. आजकल जो है बिजनेस की जो है ओनली प्रॉफिट मोटिव जो ही ओनली ऑब्जेक्टिव नहीं है, उसके अलावा जो सोशल ऑब्जेक्टिव भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है. एक बिजनेसमैन को इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सोशल ऑब्जेक्टिव भी पूरे करने पड़ते हैं. और बिजनेस को अगर उसे लॉन्ग टर्म तक जो है सरवाइव करना है, ये जो ऑब्जेक्टिव हैं ये एक बिजनेसमैन इनको इग्नोर नहीं कर सकता. सोशल ऑब्जेक्टिव भी बिजनेसमैन को जो है पूरे करने पड़ते हैं. जैसे आप लोगों का भी ऑब्जेक्टिव होता है कि आपने कॉमर्स स्ट्रीम जो किस पर्पज के लिए लिया है. क्या आप सीए बनना चाहते हैं? आपके पास भी कई ऑप्शन है. सीएस बनने की ऑप्शन है, लॉयर बनने की ऑप्शन है, सिंपल बीकॉम करने की है, एमबीए करने की ऑप्शन है. तो इसी तरह से एक बिजनेसमैन के भी ऑब्जेक्टिव जो है होते हैं वो भी काफ़ी जो है लॉन्ग लिस्टेड होते हैं. एवरी बिजनेसमैन इज एन अटेम्प्ट टू रीप मोर देन व्हाट ही हैज बीन इन्वेस्टेड. हर बिजनेसमैन है जो उसने इन्वेस्ट किया है बिजनेस में उससे ज़्यादा वो है अचीव करना चाहता है इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, इन द फॉर्म ऑफ रिवेन्यूज. प्रॉफिट में बी रिगार्डेड एज इसेंशियल ऑब्जेक्टिव ऑफ द बिजनेस बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन्स. फर्स्ट रीजन, जो बिजनेस में प्रॉफिट होगा that it is a source of income for business persons. एक बिजनेसमैन ने जो बिजनेस एस्टेब्लिश किया है तो इनकम अर्न करने के लिए किया है, क्योंकि उसे मनी की नीड होती है और इसलिए वो बिजनेस एस्टेब्लिश करता है. इट कैन बी ए सोर्स ऑफ फाइनेंस फॉर मीटिंग एक्सपेंशन रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस. उसे बिजनेस के बहुत से जो एक्सपेंसेज होते हैं उनको कवर करना होता है, बिजनेस को एक्सपेंड करना होता है. इसके लिए उसे प्रॉफिट
जो है मोटिव रखना पड़ता है। बिजनेस का जो प्राइमरी मोटिव होता है, जो जिस प्राइमरी मोटिव के लिए उसने बिजनेस जो स्टार्ट किया है। थर्ड, it indicates the efficient working of the business. It can be taken as the society approval of the utility of business. ये जो प्रॉफिट अर्न मोटिव है, इसी से ही बिजनेस को एफिशिएंट रन किया जा सकता है कि अगर प्रॉफिट होंगे वो बिजनेस में इन्वेस्ट किए जाएंगे और बिजनेस जो है स्मूथली जो है रन अप भी होगा और साथ में फ्यूचर में उसमें इनोवेशन भी होगा और इम्प्रूवमेंट भी होगी। साथ साथ सोसाइटी की भी जो है डिमांड को वो फुलफिल कर पाएगा। फिफ्थ पॉइंट, इट बिल्ड्स द रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। अगर बिजनेस में प्रॉफिट अर्न होंगे तो जो है एक बिजनेसमैन की रेपो बनती है, एक बिजनेस की जो है एक डिमांड क्रिएट होती है, रेपो इंक्रीज होती है। Too much emphasis on profit to the exclusion of other objective can be dangerous for good business. कि अगर सारा जो है फोकस बिजनेसमैन का ओनली जो है मेन मोटिव मीन्स प्रॉफिट अर्न करना, उसी पे कंसंट्रेट हो जाएगा तो बिजनेस के बहुत से जो और ऑब्जेक्टिव हैं वो कभी अचीव नहीं किए जा सकते। ओनली उनका फोकस किस पर होगा? प्रॉफिट अर्न करने पर। वो मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना जो बिजनेस में अचीव करना जो चाहेगा। बिजनेसमैन जो है प्रॉफिट को टू जो है टर्म्स में डिफाइंड होती हैं जो प्रॉफिट। फर्स्ट इज मैक्सिमम प्रॉफिट एंड सेकंड इज सफिशिएंट प्रॉफिट। बिजनेसमैन मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव करना चाहता है, ना कि सफिशिएंट प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो क्या करता है? आर्टिफिशियल डेफिशिएंसी गुड्स की मार्केट में करता है, अडल्ट्रेशंस की जो एक्टिविटी करता है ताकि उसे ज़्यादा से ज़्यादा मीन्स सफिशिएंट जो है प्रॉफिट अर्न हो। और इस सफिशिएंट प्रॉफिट को जो है बिजनेस में इम्पोर्टेंस नहीं दी जानी चाहिए। मैक्सिमम प्रॉफिट को जो है इम्पोर्टेंस नहीं दी जानी चाहिए, बल्कि सफिशिएंट प्रॉफिट को जो है इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए। इसके लिए जो है बिजनेसमैन का फोकस होना चाहिए केवल ओनली सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करना। एक्सप्लॉइट करके प्रॉफिट अर्न करना बिजनेसमैन का मोटिव नहीं होना चाहिए। नॉन कॉर्पोरेशन और इवन अपोजिशन फ्रॉम द अफेक्टिव पीपल अगेंस्ट द मल प्रैक्टिसेस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। जो इस टाइप की एक्टिविटी होती है बिजनेसमैन रूटीन में करता है ताकि वो मैक्सिमाइज प्रॉफिट अर्न कर सके, तो इन एक्टिविटीज़ को क्या है बिजनेसमैन के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। द एंटरप्राइजेज माइट लूज बिजनेस एंड मे बी अनएबल टू अर्न प्रॉफिट। क्योंकि अगर इस टाइप की एक्टिविटी बिजनेस में होंगी तो बिजनेस में प्रॉफिट अर्न नहीं होगा, लॉन्ग रन में बिजनेस जो है लॉस को सफ़र करेगा। क्योंकि ये एक्टिविटी जब बिजनेस में होंगी तो बिजनेस में धीरे धीरे लॉस होने स्टार्ट हो जाएंगे। मैक्सिमाइज प्रॉफिट जो है ये मोटिव बिजनेस का नहीं होना चाहिए। बिजनेस में ओनली सफिशिएंट प्रॉफिट का मोटिव होना चाहिए। क्रिएशन ऑफ कस्टमर होनी चाहिए। अपने कस्टमर को क्रिएट करना जो है बिजनेसमैन का मोटिव होना चाहिए, ना कि बिजनेस का मोटिव कस्टमर को जो है एक्सप्लॉइट करना। इस तरह से बिजनेसमैन जो है इनोवेटिव एक्टिविटीज़ भी बिजनेस में करके जो काफ़ी प्रॉफिट अर्न कर सकता है। इनोवेशंस जो है मोर और मोर इनोवेटिव जो एक्टिविटी है वो आज उनकी इम्पोर्टेंस जो है काफ़ी बढ़ चुकी है। इनोवेशन एक्टिविटी के द्वारा एक बिजनेसमैन जो है लॉन्ग रन तक बिजनेस को सरवाइव कर सकता है। नेक्स्ट जो बिजनेस का ओनली ऑब्जेक्टिव जो प्रॉफिट अर्न करना नहीं होना चाहिए, बल्कि जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए वो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। मल्टीपल ऑब्जेक्टिव मीन्स ऑब्जेक्टिव आर नीडेड इन एवरी एरिया that influence the survival and prosperity of business. Since a business has a balance in number of needs and goals, बिजनेसमैन को जो उनकी गोल्स है, उनकी नीड्स है, उनमें बैलेंस करना चाहिए और उसको ऑब्जेक्टिव कैसे
जो है इट रिक्वायर्स मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स. इट कैन नॉट फॉलो ओनली वन ऑब्जेक्टिव एंड एक्सपेक्ट टू अचीव एक्सीलेंस. कि एक ही ऑब्जेक्टिव ना होकर उसे क्या है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव जो अचीव करने का टारगेट रखना चाहिए. ऑब्जेक्टिव जो है स्पेसिफिक होने चाहिए इन एवरी एरिया में और बिजनेस के सेक्टर में जो है स्पेसिफिक होने चाहिए. ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करना हो सकता है, इम्प्रूवमेंट करना हो सकता है फ्यूचर में, और इन सब ऑब्जेक्टिव को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. राइट स्टूडेंट. नेक्स्ट जो है मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द बिजनेस आर मार्केट स्टैंडिंग. Market standing means maintaining goodwill and reputations of the business. ताकि बिजनेस में जो फ्यूचर में और भी इम्प्रूवमेंट हो और जो है बिजनेस जो है इनोवेटिव एक्टिविटी करके प्रोस्पेरिटी को गेन करे. उसकी जो एक मार्केट जो स्टैंडिंग अप पोजीशन है वो इम्प्रूव हो. इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इन द मार्केट. उसकी मार्केट में एक अलग से पहचान बने. इट रेफर टू एज द मार्केट स्टैंडिंग इन रिलेशन टू इट्स कॉम्पिटिटर्स. कि कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में जो मार्केट पार्ट है, मार्केट शेयर होता है, वो क्या है इंक्रीज हो. ये ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेसमैन का होना चाहिए. ए बिजनेस एंटरप्राइजेस मस्ट एम एट स्टैंडिंग ऑन स्ट्रोंगर footings in terms of offering competitive product at reasonable prices to its customer and serving them to their satisfactions. Right student. कैसे कर सकता है एक बिजनेस एंटरप्राइजेस अपनी जो पोजीशन को स्ट्रॉन्ग, वो अपनी पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है जब सेम प्रोडक्ट जो उनके कॉम्पिटिटर्स कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को वो रीजनेबल प्राइस पर सेम क्वालिटी या क्वालिटी इम्प्रूवमेंट करके जब वो कस्टमर को प्रोवाइड करेंगे और कस्टमर क्या होंगे सेटिस्फाई होंगे, तब उनका मार्केट शेयर क्या होगा इम्प्रूव होगा. डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट उनके मार्केट शेयर में होगी. और ये ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेसमैन जो रख सकते हैं. राइट स्टूडेंट. सेकंड, इनोवेशन होना चाहिए. जो बिजनेसमैन का जो ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, इनोवेशन मीन्स कुछ नया करना अपने प्रोडक्ट में. बिजनेस का जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ नया करना. इनोवेशन इज द सेंट्रल टू द ग्रोथ ऑफ एनी बिजनेस. इनोवेशन क्या है, बिजनेस की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है. It helps business to scale up and give competitive edge to the enterprises in the market. Innovation के द्वारा ही बिजनेसमैन अपने प्रोडक्ट को डिफरेंट शो कर सकता है कॉम्पिटिटर के कंपैरिजन में. इनोवेशन मीन्स क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू आइडियाज और मेथड्स इन द वे समथिंग इज डन और मेड. कि प्रोडक्ट के अंदर कुछ ऐसा करना कि प्रोडक्ट डिफरेंट शो हो ताकि वो क्या है हमारी फर्म के प्रोडक्ट को परचेज करें. तो इनोवेशन मस्ट है अगर हम लॉन्ग टर्म तक अपने बिजनेस को सरवाइव करना चाहते हैं, अपने कस्टमर को इंक्रीज करना चाहते हैं. इनोवेशन करने की जो मेथड हमारे पास है, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम उस प्रोडक्ट में जो प्रोडक्ट हम ऑलरेडी मार्केट के अंदर सेल कर रहे हैं. इट मीन्स मॉडिफिकेशन इन दी एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट. जो पहले से ही हम प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट में क्या करें, हम चेंज कर दें ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है डिफरेंट प्रोडक्ट लगे कॉम्पिटिटर्स के कंपैरिजन में. इनोवेटिव जो है देयर आर टू काइंड्स ऑफ इन एवरी बिजनेस, दैट इज इनोवेशन इन प्रोडक्ट और सर्विस, और सेकंड इनोवेशन इन वेरियस स्किल एंड एक्टिविटीज needed to supply product and
सर्विसेज। फर्स्ट इनोवेशन करने का मेथड है कि प्रोडक्ट और सर्विस में इनोवेशन करना। सेकंड, इनोवेशंस जो कैसे किया जा सकता है कि जो प्रोडक्ट हम मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट को सप्लाई करने के लिए या सर्विस को सप्लाई करने के लिए जो एक्टिविटीज़ हम कर रहे हैं उनको जो है हम जो है स्किलफुली करें, उनमें कुछ इनोवेशन करें जिससे कि कस्टमर हमारा सेटिस्फाई हो। राइट स्टूडेंट, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन करने के मेथड हैं ये कि कस्टमर सेटिस्फाई रहेगा तो वो लॉन्ग टर्म तक आपके बिजनेस में जो है बना रहेगा और आपका बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करेगा। नो बिजनेस एंटरप्राइज कैन फ्लोरिश इन ए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड विदाउट इनोवेशंस। बिजनेस एंटरप्राइजेस कोई भी फ्लोरिश नहीं कर सकता अगर वो बिजनेस जो है जो इनोवेशन पे ध्यान नहीं देती, क्योंकि टुडे टाइम इज कॉम्पिटिटिव बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। Without innovation, no business enterprise can survive in long run. Therefore, innovation becomes an important objective. तो प्रॉफिट अर्निंग के साथ साथ जो इनोवेशन ऑब्जेक्टिव भी बिजनेस का होना चाहिए। राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट जो है ऑब्जेक्टिव प्रोडक्टिविटी। Productivity is ascertained by comparing the value of output with the value of input. It is used as a measure of efficiency in order to ensure continuous survival or progress. Every enterprise must aim at greater productivity through the best use of available resources. Productivity means कि एक जो आउटपुट प्रोड्यूस किया जा रहा है बिजनेस के अंदर उसके लिए इनपुट यूज़ किया जाता है। राइट स्टूडेंट, कि कुछ रॉ मटेरियल जब हम जो है यूज़ करेंगे, मशीन्स यूज़ करेंगे और तब हम एक आउटपुट जो है प्रोड्यूस करते हैं जो कस्टमर अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो है परचेज करता है। अब उस इनपुट को जब हम यूज़ कर रहे हैं तो वो एफिशिएंटली यूज़ होना चाहिए, उसमें वेस्टेज नहीं होनी चाहिए और जिससे कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो गुड क्वालिटी का होगा और जो है प्रोडक्टिविटी मीन्स एफिशिएंसी आएगी। ट्रेनिंग जो देकर एम्प्लॉयज़ को जो है हम प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं। जब एम्प्लॉयज़ हमारे अच्छे से ट्रेंड होंगे वो एफिशिएंटली जो है रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे, एफिशिएंटली मशीन का यूज़ करेंगे तो डेफिशिएंट जो है रॉ मटेरियल है वो जो एवरेज है वो लॉस धीरे धीरे जो है वो कम होता जाएगा। अगर हम कंटिन्यूअसली सरवाइव करना चाहते हैं, प्रोग्रेस करना चाहते हैं तो हर बिजनेस का मस्ट एम होना चाहिए प्रोडक्टिविटी ग्रेटर थ्रू द बेस्ट यूज़ ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनका बेस्ट यूज़ करना, तभी प्रोडक्टिविटी जो अचीव होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमारे जो रिसोर्स होते हैं प्रोडक्टिविटी के, मैन, मशीन, मनी, मटेरियल। अब हमारा जो है मनी, मटेरियल, मशीन, ये तीनों जो रिसोर्स हैं वो इनएक्टिव है, बट एक हमारा जो मैन मीन्स ह्यूमन रिसोर्स है वो क्या है, वो एक्टिव पार्ट है। अगर हमारा एक्टिव पार्ट अच्छा होगा तो वो हमारे जो इनएक्टिव पार्ट को भी अच्छे से यूज़ करेगा। इसलिए आज जो है बिजनेस का जो फोकस होता है ह्यूमन रिसोर्स को कैपेबल करना, टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देकर, जिससे कि न्यू टेक्निक्स भी वो सीख जाएं और जिससे कि बिजनेस के अंदर जो है प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो और बेस्ट यूज़ करना जो वो रिसोर्स का सीख जाए एम्प्लॉयज। तो दिस इज़ द मेन मोटिव ऑफ द बिजनेसमैन, क्योंकि प्रोडक्टिविटी जब इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट अर्निंग भी जो मोटिव है वो साथ साथ अपने आप अचीव हो जाएगा। अलग से जो है प्रॉफिट मोटिव को इम्पोर्टेंस देने की
नीड नहीं होगी, वो अपने आप ही साइड बाय साइड जो है अचीव होने लगेगा। राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट फोर्थ, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। एनी बिजनेस रिक्वायर्स फिजिकल रिसोर्सेज like plant, machine, offices and financial resources means fund to be able to produce and supply goods and services for the wants to satisfy customers। हर बिजनेसमैन में जो रिसोर्स यूज होते हैं वो फिजिकल रिसोर्स यूज होते हैं, जैसे प्लांट, मशीन, ऑफिसेस, और फाइनेंशियल रिसोर्स यूज होते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल रिसोर्स ही हेल्पफुल होते हैं फिजिकल रिसोर्स को परचेज करने के लिए। और उन फिजिकल रिसोर्स को यूज़ करके जो बिजनेसमैन जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं या सर्विस की जो अवेलेबिलिटी कस्टमर को करते हैं। तो मेन पर्पस जो बिजनेस एंटरप्राइजेस का वो होना चाहिए इन रिसोर्सेज का बेटर यूज़ करें। बेटर यूज मीन्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यूज करें, कि जितना रिक्वायरमेंट हो उतना ही उनको जो है यूज़ करें, एफिशिएंटली यूज़ करें। ये नहीं हो कि बिजनेसमैन को ये ध्यान रखना चाहिए कि बिजनेस जो फाइनेंस उन्होंने रखा है वो एक प्रॉपर होना चाहिए। आइडल जो बिजनेस में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बिजनेसमैन अगर बिजनेस को आइडल बिजनेस में रखेगा तो बिजनेस में जो मनी इन्वेस्टमेंट जो होगी वो कम होगी, जिससे क्या होगा, बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने की जो कैपेसिटी है वो कम होगी। तो इनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए कि कितना फंड उन्हें जो है बिजनेस को रन करने के लिए रखना है और कितना फंड जो है बिजनेस में जो फर्दर इन्वेस्ट करना है। राइट स्टूडेंट, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव, अर्निंग प्रॉफिट। ये तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है ही। मेन ऑब्जेक्टिव जो है बिजनेस का जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करना ही होता है, क्योंकि हर बिजनेसमैन जो मनी अर्न करना चाहता है, मेन मोटिव होता है उसका प्रॉफिट अर्न करना, कि जो कैपिटल उसने एम्प्लॉय की है बिजनेस के अंदर उस पर प्रॉफिट अर्न हो। प्रॉफिटेबिलिटी रेफर्स टू प्रॉफिट इन रिलेशन टू कैपिटल इन्वेस्टमेंट। जितनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है उसके ऊपर जो प्रॉफिट अर्न होगा वो प्रॉफिटेबिलिटी जो है इफ मल्टीप्लाई करेंगे हंड्रेड्स तो परसेंटेज की फॉर्म में फाइंड हो जाएगा। एवरी बिजनेस मस्ट अर्न ए रीजनेबल प्रॉफिट विच इज सो इज टू फाइंड आउट, कि जो वो फाइंड आउट करना चाहता है कि उसको बिजनेस के जो है बहुत से एक्सपेंसेस भी करने पड़ते हैं, बिजनेस में उसे जो है लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करने के लिए इनोवेशन भी करना है और कस्टमर को सेटिस्फाई रखना है, अपने एम्प्लॉयज़ को भी सेटिस्फाई रखना है। तो इन सब के लिए जो है मनी चाहिए, और वो मनी कहाँ से मिलेगी, वो बिजनेस के प्रॉफिट से ही मिलेगी। इसलिए बिजनेस में जो प्रॉफिट मोटिव जो होना चाहिए। राइट स्टूडेंट, नाउ 6 पॉइंट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आज एक ऑब्लिगेशन माना गया है बिजनेस के लिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर टू द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस फर्म टू कंट्रीब्यूट रिसोर्सेज फॉर सॉल्विंग सम सोशल प्रॉब्लम्स एंड वर्क इन ए सोशली डिजायरेबल मैनर। कि एक कस्टमर को जो है ओनली गुड्स प्रोवाइड कर दी, ठीक है, प्रॉफिट अर्न कर लिया, ये मेन ऑब्जेक्टिव तो बिजनेस के होते हैं। बट इसके साथ साथ अगर बिजनेस लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करना चाहते हो तो बिजनेस में क्या होनी चाहिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब कस्टमर को जो गुड्स प्रोवाइड की जाती है वो गुड्स हाई क्वालिटी की होनी चाहिए, बट एक फेयर प्राइस पर जो है अवेलेबल होनी चाहिए। ये कस्टमर के प्रति जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बिजनेस की। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर कस्टमर के लिए होगी। इसी तरह से सेम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सोसाइटी के लिए, कि जिस सोसाइटी में बिजनेस एस्टेब्लिश है तो वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटी दी जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए।
इन्वायरमेंट को पोल्यूट ना किया जाए, राइट स्टूडेंट। एंड सेम जो इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने मनी इन्वेस्ट की हुई है बिजनेस में, तो उन्हें एक प्रॉपर रिटर्न मिलता रहे, उन्हें टाइम टू टाइम फेयर रिटर्न मिलता रहे। ये जो है ऑब्जेक्टिव बिजनेस का होना चाहिए। और इस तरह से अगर बिजनेसमैन इन सभी ऑब्जेक्टिव को पूरा करता है तो बिजनेस जो है वो लॉन्ग टर्म तक सरवाइव जो है वो कर सकता है। जो रिसोर्सेज जो है कंट्रीब्यूट किए जाते हैं बिजनेसमैन के द्वारा सोसाइटी से, तो बिजनेसमैन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो जो है सोसाइटी के लिए भी होगी। सोसाइटी की प्रॉब्लम भी जो है सोल्व होनी चाहिए और सोसाइटी के लिए भी वर्क होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ बिजनेस में प्रॉफिट अर्न होते हैं तो उनका कुछ परसेंट सोसाइटी के अंदर जो पास में जो अगर डिस्पेंसरी पहले से है तो उसमें कुछ मेडिसिन्स जो है प्रोवाइड कर दी जाए, या पहले से नहीं है तो एक डिस्पेंसरी या स्मॉल जो है मेडिकल शॉप ओपन करवा दी जाए, जिससे कि वहाँ के लोगों को बेनिफिट हो। अगर कोई स्कूल है तो वहाँ पर जो है कुछ अमाउंट डोनेट कर दी जाए, ताकि वहाँ पर जो है जो बच्चे जो एजुकेशन जो गेन कर सकें, जिससे कि वहाँ के जो लोग हैं वो जो अपने बच्चों को अच्छे से जो है एजुकेशन जो है दिलवा सकें और जो है एजुकेट हो सकें। एम्प्लॉयमेंट जब दी जाएगी तो धीरे धीरे उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अपने आप भी इम्प्रूव होने लगेगा। तो इसलिए जो बिजनेसमैन का जो है ऑब्जेक्टिव ओनली इकोनॉमिक नहीं होना चाहिए, सोशल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। और जब ये दोनों ऑब्जेक्टिव पैरेलल चलेंगे तो बिजनेस का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो अपने आप अचीव हो जाएगा और बिजनेस जो है लॉन्ग टर्म तक सरवाइव करेगा। बिजनेस का जो सर्वाइवल होता रहेगा, बिजनेस की जो है इम्प्रूवमेंट होगी, बिजनेस की डेवलपमेंट होगी, राइट स्टूडेंट। मैं आशा करती हूँ कि ये टॉपिक आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट टॉपिक जो बिजनेस रिस्क है हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड अब तक जो है इस टॉपिक को आप बहुत अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक बिजनेस रिस्क जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।